काला तो नहीं दिया? हाँ भाई, आज अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हमें पढ़ना है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमने पढ़ा है कि लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल। व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन? याद करो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? जो कंप्लीटली राउल्ट लॉ को फॉलो करे दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करे, उसके प्रति डेविएशन शो करे, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखें, द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन? The solution which obey Raoult law over the entire range of concentration are known as ideal solution. The ideal solution have two other important properties. कौन सी? The enthalpy of mixing of the pure component to form the solution is zero and the volume of mixing is also, ये आपको याद रखना, ये दो प्रॉपर्टीज कौन सी? The enthalpy of mixing of the pure component, मतलब ये जो डेल्टा एच है ना मिक्सचर, ये लिखा है दैट इज द मिक्सचर ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच रिप्रेजेंटेड बाय एंथैल्पी, पढ़ा है ना एंथैल्पी चेंज, 11th क्लास पढ़ी, उसमें आपको याद होगा। ठीक है, ये जीरो होता है और वॉल्यूम भी क्या होता है? जीरो। ठीक है, इज जीरो एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑल्सो इज जीरो। इसका मीन्स क्या है बेटा? इस लाइन का मीन्स है, it means that no heat is absorbed or evolved। कोई भी हीट इसमें ना तो एब्जॉर्ब हो रही है और ना ही इसमें इवॉल्व हो रही है when the component are mixed। जब ये कंपोनेंट हम इसको क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। also the volume of solution would be equal to the sum of the volume of the two component at molecular level। ideal behavior of the solution can be explained by considering two component A and B। आगे बढ़ेंगे। In pure component the intermolecular attractive interaction will be to type AA and BB। इसमें हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है? हमें केवल ये पढ़ना है बेटा कि व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इनकी मेन क्वालिटी क्या होती है। वो बस बताइए, व्हाट इज द आइडियल सॉल्यूशन? The solution which obey Raoult law over the entire range of concentration are known as ideal solution। और इसकी दो मुख्य प्रॉपर्टीज, दो मेन प्रॉपर्टीज क्या है? डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा वी मिक्सचर इज ओके, वॉल्यूम एंड एंथैल्पी चेंज इज जीरो। ठीक है, आगे आएंगे थोड़ा नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे बेटे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, देखें इसमें लिखा है व्हेन अ सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट है, गौर से सुनना, यही है आपके बोर्ड एग्जाम के 2 नंबर, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पुट अप होते हैं, केवल नॉन आइडियल से, याद रखना। और इसमें क्योंकि ये डेविएशन शो करता है, देखें व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी वे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को कंप्लीटली ओबे नहीं करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर। इन सॉल्यूशनों का वेपर प्रेशर हायर भी हो सकता है, और यानी ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, हायर एंड लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट लॉ, जो राउल्ट लॉ के द्वारा प्रेडिक्ट किए गए हैं। इट इज द हायर द सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन। जब इसका वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाए, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। और यदि वेपर प्रेशर लो हो जाए, दैट इज कॉल्ड, अच्छा, एंड इट इज लोअर द एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सच ए सॉल्यूशन आर सो इन फिगर। अब इसका फिगर देखेंगे, उससे आपको समझना है कि व्हाट इज द डेविएशन। डेविएशन क्या है? तो देखें ये फिगर, ये आपका बेटा पॉजिटिव डेविएशन का फिगर है और ये आपका नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, ये देखें, ये आपका राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये आपका मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर का
ग्राफ है जो अपन लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेसन में। इसके बाद जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, राउट लॉ से हाई। देखिए हर ग्राफ कहां जा रहा है, हर लाइन से अप साइड ऊपर जा रहा है, बढ़ गया, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और ग्राफ क्या हो जाए, डाउन हो जाए, नीचे हो जाए, वेपर प्रेशर आपका नीचे हो जाए, कम हो जाए, लो हो जाए, क्या शो करेगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्या शो करेगा, याद रखना। अब जो क्वेश्चन पुटअप होता है इनके एग्जाम्पल, मेन क्वेश्चन है इनके एग्जाम्पल क्या है। सबसे मेन एग्जाम्पल बेटा इसमें है, मार्कर कहां गया, सबसे मेन एग्जाम्पल इसमें यदि हम आपको बताएं एथेनॉल एंड एसीटोन, C2H5OH एंड एसीटोन, CH3COCH3, ये कीटोन है ना आपका, क्या ये, ठीक है। जब एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल और एसीटोन का जो मिक्सचर है वो जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। व्हाई, उसका रीजन क्या है, रीजन ये है बेटा कि जो इथाइल अल्कोहल है यानी एथेनॉल होता है, तो एथेनॉल में जो OH है इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इसमें जब हम एसीटोन मिक्स करते हैं, इसमें जब हम इस कीटोन को एसीटोन को मिक्स करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक, कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, धीरे धीरे करके ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और जब वेपर प्रेशर हाई हो गया तो क्या शो करेगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। सर क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन बताएगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक विचलन। लो भैया, हिंदी में धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। जब इथाइल अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसमें जब एसीटोन मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिससे इसका वेपर प्रेशर हाई हो जाता है। ये धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगता। देखें इसमें निकालते हैं, स्क्रीन पर देखें, एग्जाम्पल देखते हैं सब। एग्जाम्पल है आपका, देखो ये है एग्जाम्पल आपको क्या इस स्क्रीन में दिख रहा है, हाँ यहां दिखेगा, देखें एग्जाम्पल में, देखें गौर से, प्योर एथेनॉल मोलिक्यूल, सेकंड नंबर से देखें, दिख रहा है ना, इन प्योर एथेनॉल मोलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड। जो प्योर एथेनॉल मोलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। ऑन हीटिंग, ऑन एडिंग, सॉरी हेडिंग, ऐड करना, ऑन एडिंग एसीटोन इट्स मोलिक्यूल्स गेट इन बिटवीन दी होस्ट मोलिक्यूल्स। ये होस्ट मोलिक्यूल्स मतलब एथेनॉल के मोलिक्यूल्स के बीच में चले जाएंगे। इनके मोलिक्यूल जब हम इसमें मिक्स करेंगे, एथेनॉल में एसीटोन को मिक्स करेंगे तो इनके मोलिक्यूल्स इन मोलिक्यूल्स के अंदर मिक्स हो जाएंगे। और जब ये होस्ट मोलिक्यूल के बीच में मिक्स हो जाएंगे एंड ब्रेक सम द हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, कमजोर कर देंगे यार, ब्रेक सम हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इंटरेक्शन द सॉल्यूशंस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ। क्या समझे, एथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और जब हम उसमें एसीटोन मिलाते हैं बेटा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर हो जाता है एंड में ब्रेक हो जाता है, होता क्या है कि इसके मोलिक्यूल्स में आके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं तो उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा, वेपर प्रेशर हाई हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। कौन कौन सा मिक्सचर था बेटा, एसीटोन एंड, और एग्जाम्पल वो भी अभी देखना है। आगे देखो नेगेटिव डेविएशन का देखते हैं बेटा, नेगेटिव वाले में देख लो, नीचे वाले में नेगेटिव है, देखो नेगेटिव डेविएशन यहां से देखो, लीजिए एन एग्जाम्पल देखें। नेगेटिव डेविएशन है मिक्सचर ऑफ द फिनॉल एंड, भैया ये है फिनॉल एंड, गौर से देखो सर, इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको क्वेश्चन लिखा होगा, मिक्सचर ऑफ द फिनॉल एंड एनिलीन, विच टाइप ऑफ डेविएशन प्रेजेंट इन मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन के मिक्सचर से में कौन सी डेविएशन प्रेजेंट होती है, कौन सी डेविएशन शो हो सकती है, नेगेटिव डेविएशन।
एथेनॉल और एसीटोन के मिक्सचर में कौन सी डेविएशन शो हो सकती है? पॉजिटिव डेविएशन। ये हमें अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। भैया फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या हम इसको ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल। एनिलीन का फॉर्मूला बताओगे क्या? एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है सर? NH2। कोई दिक्कत? एनीबॉडी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। छोटी वाले इधर देखो बेटा, ये फिनॉल है, फिनॉल के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है? इन दोनों के बीच में क्या है? और जब हम इसमें एनिलीन मिक्स करते हैं, और से सुनना, जब हम इसमें एनिलीन मिक्स करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन बंध है ये किनके बीच बन जाता है? इन दोनों के बीच बन जाता है। इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर में कन्वर्ट हो जाता, पढ़ा है ना? ये हाइड्रोजन बॉन्ड एनिलीन और फिनोल के बीच में फॉर्म हो जाता है। जब ये दो अलग अलग कंपाउंड के बीच में फॉर्म हो जाता है तो इनका वेपर प्रेशर लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। और जब वेपर प्रेशर कम हो गया मैडम, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। प्रदीप, द मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, विच टाइप डेविएशन शो? नेगेटिव। द मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड एसीटोन, पॉजिटिव डेविएशन। पढ़े हैं ना? ये आपके 2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आएगा, याद रखना इस चीज को। देखो ये लिखा है, ये देखो क्लोरोफॉर्म। दूसरा देख लो, दूसरा देख लो, ये लिखा है क्लोरोफॉर्म एंड क्या लिखा है? ये क्या है? CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म। एंड व्हाट इज दिस? एसीटोन। द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, नेगेटिव डेविएशन। ये देखो क्यों? क्योंकि जब दो अलग अलग कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा ना, तो वो क्या करेंगे? नेगेटिव डेविएशन शो हो जाएगा। और जब केवल एक ही कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरा कंपाउंड हम उसमें मिक्स करते हैं, वो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है तो वो क्या करता है? वेपर प्रेशर उसका हाई हो जाएगा। वेपर प्रेशर हाई हो गया तो वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करने लगता। कोई दिक्कत बेटे? आगे देखें, कुछ और एग्जाम्पल इसके देखे ले रहे, कुछ और एग्जाम्पल इसके देखे ले रहे। लीजिए सर, कुछ और एग्जाम्पल देख लो इसके। ये आपके एग्जाम्पल है, लीजिए। दिख रहे हैं क्या आपको? सबको दिख रहे हैं? क्लियर है? देखें, ये आपके पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है, ये आपके नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है। बोलो। एथेनॉल एंड, जो अभी अपन ने पढ़ा है, कार्बन डाइसल्फाइड एंड मेथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, ये भी आता है, याद रखना। ठीक है? ये पहला वाला आपको उसमें एनसीईआरटी की बुक में सब उसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है? तो इसी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है। एथेनॉल एंड एसीटोन के मिक्सचर में कौन सा डेविएशन शो होता है? इसको ग्राफ के द्वारा भी अब बना सकते हो, बता सकते हैं। ठीक है? तो ये पॉजिटिव डेविएशन के हैं एथेनॉल एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, मेथेनॉल एंड वाटर, साइक्लोहेक्सेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। दैट ये नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है बेटा। फिनॉल एंड एनिलीन, जो अभी हमने पढ़ा सामने है, फिनॉल एंड एनिलीन। अच्छा, दूसरा क्लोरोफॉर्म एंड, उसको भी देखा भी अपन ने, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ओके सर, आगे कहां गया? क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर। क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल ईथर का मिक्सचर भी नेगेटिव डेविएशन को शो करता है भैया। और क्लोरोफॉर्म एंड, देखो इसमें तीनों क्लोरोफॉर्म आ गए, फिनॉल एंड एनिलीन को छोड़कर क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर, और आपका क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, और आपका वाटर एंड कोई भी एसिड, वाटर एंड H2SO4 हो, HNO3 हो या HCl हो, कोई भी एसिड। ये सारी चीजें, ये सारे एग्जाम्पल काय के हैं आपके नेगेटिव डेविएशन शो करने के, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव। इनको एग्जाम्पल को नोट कर लो, जरा फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको अच्छे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में करने के लिए प्रेरित करती हैं। आगे थोड़ा सा आएंगे, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो बेटे, जल्दी से शाबाश, फोटो खींच लो बस यार। अच्छा, फोटो तुम लोग इसीलिए नहीं खींचते हो क्योंकि फोटो खींचते हो तो फिर कभी उसको देखते ही नहीं हो। फोटो खींचने के बाद कभी उसको देखते ही नहीं हो, और देखते भी होगे तो पता नहीं कब डिलीट कब हो जाए वो। क्लियर नहीं आ रही होगी? आ गई है? वीडियो अपलोड कर देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो,
क्योंकि तुम लोग पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और जितना पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। याद रखना, याद रखना, याद रखना। बहुत 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 कम टाइम बचा है आपकी पढ़ाई के लिए। आपके बोर्ड एग्जाम आपकी खोपड़ी पर है, कम टाइम बचा है। बहुत मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो, बढ़िया मेहनत करो, पेल के पढ़ो यार, रगड़ के पढ़ो। घर वाले भी कंफ्यूज हो जाएं। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि घर वाले भी कंफ्यूज हो जाएं, हमारे बच्चे को क्या हो गया। उन्हें पता पड़े, ओ हमारे बच्चे को पेपर का पता पड़ गया, पेपर आ गए, ये मेहनत करने लगा, अच्छी बात है। पर देखना, जब आप पढ़ाई करने लगोगे ना, तो आपके मम्मी पापा कभी मम्मी चाय लेके आ जाएंगे, लो बेटा चाय पी लो, लो बेटा दूध पी लो, लो बेटा नाश्ता कर लो। वैसे नहीं लाते होंगे, लेकिन आप पढ़ने बैठे रहोगे तो आपकी बहुत सेवा की जाएगी। हाँ, चलिए आगे देखें। अगला टॉपिक आगे करें बेटे। हाँ है वही है नेक्स्ट टॉपिक अपना। देखें नेक्स्ट टॉपिक बता दें, इसी का है, ये है, सुने देखें, ये दिख गया, दिख गया क्या? सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फ्रॉम एजियोट्रोप्स। व्हाट इज द एजियोट्रोप्स यार? अरे भैंस, एजियोट्रोप्स क्या है? व्हाट इज द एजियोट्रोप्स? स्थिर क्वथनी, हिंदी वर्ड तो और कथन है, मजा आएगा तुम लोगों। लो स्थिर क्वथन, लो सर, आप समझ भी जाओगे। जिनका कथनांक स्थिर होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं, रुक जाता है, बढ़ता नहीं है, बराबर हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, इक्वल हो जाता है। एजियोट्रोप्स which are binary mixture, सुनना, which are binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase and while at a constant temperature। ये वेपर फेस में और लिक्विड फेस में, लिक्विड फेस में और वेपर फेस दोनों फेस में इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो? स्टॉप हो, है कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा हो? कांस्टेंट। अच्छा, इट इन सच केस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इन मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद भी इनके कंपोनेंट को अलग अलग नहीं कर सकते। हम लोगों ने 11th में पढ़ा है स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, पढ़ा है। बट है क्या कि आपके माइंड में तो बस पढ़ा ही है। हाँ, तो डिस्टिलेशन में करना है, दो लिक्विड को अलग करने के वो है, ये मेथड है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा मिक्सचर है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा भी अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप, ये दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप, कौन कौन से टू टाइप? एजियोट्रोप्स, कहां गया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। पहला होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और सेकंड होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अच्छा, ये क्या है? सुन लो, द सॉल्यूशन, सुनना, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, दो लाइन ये। द सॉल्यूशन विच शो, द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, किसी से मत कहना। विच सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करे, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है और उसका नाम क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। स्मॉल लार्ज निगेटिव डेविएशन में देखो, देखो, ठीक है, ये है। दूसरा देखें, ये देखें, ये देखें, लीजिए, देखें सामने, सेकंड पैराग्राफ। द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन, लार्ज जिसने पॉजिटिव डेविएशन शो कर दी, वो क्या कहलाता? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप।
और जो द सॉल्यूशन दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन. नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास. अभी ये नहीं पढ़ा अपन लोगों ने, क्या पढ़ा अपन लोगों ने? नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल में नहीं पढ़ा, भूल गए? वाटर एंड एसिड. ठीक है, तो जो वाटर एंड नाइट्रिक एसिड का जो मिक्सचर होता है वो आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का एग्जाम्पल है. याद रखना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या शो करेगा? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या शो करेगा? लार्ज नेगेटिव डेविएशन. वेपर प्रेशर टिंकरिंग, वेपर प्रेशर टिंकरिंग, ऊपर जाएगा पॉजिटिव, नीचे आएगा निगेटिव. वंश, आर यू अंडरस्टैंड? बस होशियार हो आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट बॉय एंड गर्ल हो. आगे थोड़ा आते हैं बेटे, आगे थोड़ा आते हैं, आगे थोड़ा आते हैं. इसको देखें आप,